है वह हे गोपीनाथ कृपया मेरा निवेदन सुनो। अब आपको याद होगा हमने एक बार एक भजन लिया था भक्तिनोद ठाकुर का। उसमें भक्तिनोद ठाकुर अपनी व्यथा बता रहे हैं, है ना, हमने सुना था ना। क्या भजन था? भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना व्यथा व्यथा, कि मैं अपनी दुख भरी कथा सुना रहा हूँ। तो एक ये और भजन है भक्तिनोद ठाकुर का जिसमें अब क्या कर रहे हैं कि वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हे गोपीनाथ कृपया मेरा निवेदन सुनो। मैं एक विषयी तथा पापी व्यक्ति हूँ तथा सदैव काम में रत रहता हूँ। इसी कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। हे गोपीनाथ आप ही मेरे एकमात्र आश्रय है। मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। हे गोपीनाथ आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे? मुझे भक्ति में सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है। कर्म कांडों में लिप्त होने के कारण मेरी बुद्धि जड़ हो गई है। मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ जो कि जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है। गोपीनाथ मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंग शक्ति माया की ही रचना दिखाई देती है। मुझ में बल या विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है तथा आपके चरण कमलों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करें। हे गोपीनाथ आप सब कुछ करने में समर्थ है। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की भी शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसकी ओर देखेगा? हे गोपीनाथ आप दया सिंधु है। आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की जिससे पतित आत्माओं का कल्याण संभव हो सका। हे गोपीनाथ मैं कौन से दोषों के लिए दोषी ठहरा गया हूँ? समस्त असुरों ने भी आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अभी तक मैं वही का वही बैठा हुआ हूँ। इतना सुंदर भजन है, तो उसको हम गाएंगे। गोपीनाथ गोपीनाथ बोलिए। गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरा था किछु नहीं मोरा गुण। गोपीनाथ मम निवेदन विषयी दुर्जन सदा कामरा था किछु नहीं। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें, तुम्हारा चरणे लोइनो शरणा, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ के मन शोधिबे मोरे, ना जानी भक्ति कर्मे जड़ माटी, पड़ी छे संसार घोरे। गोपीनाथ मैं शोधिबे मोरे, ना जानी भक्ति
कर्मे जड़ संसार गोपीना सकली तो मारो माया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन एकाया गोपीना सकली तो नाही मम बल गोपीना नियत चरण स्थान मांगे पामर कांडिया कांडिया कोरो है करुणा दान गोपीना मांगे पामर गोपीना तुम तो सकली पारो दुर्जन तारीते तोमार शपति के आछे पापीर आर तुम तो सकली पारो गोपीना तुमी कृपा पारवार जीवर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार गोपीना तुमी कृपा पारवार गोपीना आमी किए दोषे दोषी असुर संकला पाइलो चरण विनोद डाकिलो बोसी गोपीना आमी किए दोषे दोषी गोपीना आमी किए दोषे दोषी असुर संकला पाइलो चरण विनोद डाकिलो बोसी गोपीना आमी किए दोषे दोषी असुर संकला गोपीना 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 गोपी बोलिए गोपीना 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 गोपीना
गोपीना गोपी गोपीना 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 श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन की। हम चर्चा करेंगे भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। तो मेरे पीछे सब दोहरा सकते हैं। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव। 9.30 भगवत गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। नौवें अध्याय का 30वां श्लोक पढ़े। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव। साधु एव संतव्य सम्यक् व्यवस्थितः स। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव। साधु एव संतव्य सम्यक् व्यवस्थितः स। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव। साधुरेव संतव्य सम्यक् व्यवस्थो हि स। प्रभु जी। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। साधु एव संतव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि स। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव। साधुरेव संतव्य सम्यक् व्यवस्थो हि स। माता जी। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। साधु एव संतव्य सम्यक् व्यवस्थितः हि स। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। साधुरेव समतव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि स। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। साधुरेव संतव्य सम्यक् व्यवस्थितः हि स। अनुवाद इसको मेरे पीछे दोहरा सकते हैं।
यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म, फिर से, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अनुवाद: यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य: अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का सुदाचार, इस श्लोक में सुदूराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन में प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी व्यक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे में के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहाँ तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। वह जानता है कि, ये द्वारा पढ़ेंगे लाइन, वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उससे निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ के अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, उससे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावनात्मक है। यह अब भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर है। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है: भगवती च हरा वन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः न हि शशक्लुष्यचिभिः कदाचित् तिमिरपरा भवात् मुतेपेति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि
भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन डब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के डब्बे हैं। इन डब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। ऊपर तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब जो इतना सा पैराग्राफ है उसको ध्यान से सुनिएगा। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। तारा पढ़ो। किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताश्नं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्प्रते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव शच विष्णु भक्ति प्रते देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वर।
हरे कृष्ण। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव संतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। तो थोड़ा सा हम इस श्लोक के बैकग्राउंड में जाएंगे। जैसे हमने एक बार क्लास में डिस्कस किया ना, भगवान एक बार भगवद गीता में क्या बोलते हैं एक श्लोक में, समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्मि ना प्रिय ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्। मतलब भगवान भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं कि ना तो मेरा कोई मित्र है ना कोई मेरा दुश्मन है, ठीक है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका मित्र हूँ, है ना। ये तो इसमें भगवान ने क्या बोल दिया कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्ति कर रहा है मैं उसका मित्र हूँ। लेकिन ये श्लोक इसके एकदम उल्टा है। आप एक बार देखिए जरा, इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई अगर दुराचारी व्यक्ति भी है उसको साधु मानना है। वहां पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि सिर्फ भक्ति ही मेरा मित्र है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि कोई अगर भक्त दुराचार काम भी कर रहा है उसको साधु मानना है। तो ये बातें दोनों अलग अलग नहीं होगी। और इससे पहले अगर हम 7वें अध्याय में देखेंगे, 7वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, वो कौन सा श्लोक है, जय गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणम। मतलब भगवान बोलते हैं कि भक्ति उसी व्यक्ति का स्टार्ट होता है जिसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, पाप पुण्य खत्म हो जाता है, भक्ति स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में कि अगर कोई साधु पाप भी करता है उसको साधु मानना है। एक जगह बोल रहे पाप पुण्य खत्म होंगे तब भक्ति स्टार्ट होगा, और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब कोई भक्ति करते करते अगर जघन्य पाप भी कर लेगा तो भी उसको साधु मानना है। तो ये कुछ अलग अलग बातें नहीं है, भगवद गीता में भगवान अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो ये जो आज बहुत कम समय मिला क्योंकि आज हमारा 64 भी था और लेक्चर का भी लेट मैसेज मिला, तो इसमें मैंने एक भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का जो मॉर्निंग का कोट होता है, मॉर्निंग जो लेक्चर होता है उसमें से मैंने थोड़ा सा कोट किया है। तो जैसे ये दोनों श्लोक है, एक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं भक्तों के मेरे मित्र है। तो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका मतलब भगवान तो भक्तों के होंगे, मतलब जो भक्ति के मित्र रहेगा, जो भक्ति नहीं करना तो उनका क्या कुछ नहीं है, उनके क्या भगवान नहीं है। तो इसमें भगवान क्या है वो पूरी बात को अपने प्रतिज्ञा से खत्म करेगा, कोई भक्ति करेगा तभी तो भगवान से कंसेशन मिलेगा। बिल्कुल, इसी पे हम चर्चा करेंगे आज। और भगवान ने तो वैश्य को भी कह दिया, लागू कर दिया। बिल्कुल, वैश्य को भी ठीक है तो भी आप भक्ति कर। तो इसमें क्या है हम देखेंगे कि इसका जो शंका का निवारण भगवान खुद दे रहे हैं कि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी एक होता है दुराचार, एक होता है सुदुराचार। दुराचार कौन होता है, जिसने पाप करे हो, और सुदुराचार कौन होगा, जिसने जघन्य पाप करे हो। उसको भी भगवान क्या बोल रहे हैं, जो सुदुराचार है उसको भी अगर वो भक्ति अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है उसको साधु मानना है। तो उसमें महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बोलते हैं कि भगवान ने जैसे उसमें बोला है कि पाप पुण्य खत्म होंगे तभी कोई भक्ति कर पाएगा, लेकिन भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि पापी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा। कहीं बोला है भगवान ने, कहीं बोला है कि पापी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा, कहीं नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला है, पाप और पुण्य खत्म होंगे तभी भक्ति शुरू होगी। और पाप पुण्य खत्म कैसे होंगे, अनन्य भाव। इसके में श्लोक में क्या शब्द आ रहा है, अनन्य भाव। अनन्य शब्द, अनन्य भाव का मतलब क्या है, बिना विचलित होए। तो इसमें महाराज जो है वो अनन्य भाव को बता रहे हैं। अनन्य भाव का मतलब क्या है, अनन्य भाव का मतलब है ना अन्य अति भजने, मतलब ना अति अन्य भजने। अनन्य भाव मतलब भगवान कृष्ण की भजन को छोड़ के किसी की भजन नहीं। कोई अगर अविचलित भाव से अनन्य भाव से सिर्फ कृष्ण की भक्ति करेगा तभी उसके जो अंदर का जो पाप है, कलमश है ना, वो भगवान उसको, हमने इसमें पर्पट में पढ़ा ना एक लाइन, इसलिए वो मैंने पर्पट अच्छे से पढ़ा
पूरा बड़ा परपट था। क्या लिखे परपट में? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि आजकल इस्कॉन में बड़ा, इस्कॉन में क्या हर जगह सोसाइटी में ना बाहर ऐसे लोग घूम रहे हैं। कोई भी भक्ति करने वाला व्यक्ति अगर कुछ भी थोड़ा सा कुछ गलत कर देगा ना तो रिपोर्टर, न्यूज, भक्त समाज उसको ऐसे बोलेंगे जैसे उसने इतनी क्या कर दिया। हमारी तो बात छोड़ो, भगवान परमपिता परमेश्वर होके, भगवान का नाम क्या है? करुणा सिंधु। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करते हुए कोई जघन्य पाप कर रहा है फिर भी उसको साधु मानना है, और हम लोग उस भक्त ने प्रभु जी ये कर दिया, उस भक्त ने प्रभु जी ये कर दिया, उस भक्त, उसका डिंडोरा पीट पीट के उस भक्त की पैर की धज्जियां उड़ा देंगे, है ना। तो इसमें इसी में अंदर प्रभुपाद जी प्रपट में क्या बोले, हमने पढ़ा ना एक लाइन, हाँ, यदि कोई इस नियम को नहीं जानता, भक्त पर उसके पतन पर हंसता है तो भगवान के आदेशों की अवज्ञा कर रहा है। सोचिए, अभी हमने एक भजन पढ़ा, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, है ना। वो भक्तिनाथ ठाकुर मजिस्ट्रेट है। भक्तिनाथ ठाकुर को सप्तम गोस्वामी बोला गया है, 7वें गोस्वामी। उनके 13 बच्चे थे भक्तिनाथ ठाकुर के। गोस्वामी उनको बोला जाता है जिनकी इंद्रिय वश में हो, लेकिन फिर भी गृहस्थ होते भी उनको 7वें गोस्वामी की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में इतने स्ट्रॉन्ग थे। और भक्ति में इतने स्ट्रॉन्ग होने के वो भजन में क्या बोल रहे हैं? किच्छु नहीं मोरा गुणा। तो ये भक्त का एक विशेष गुण होता है। भक्त, अपने एक पेड़ देखा होगा, जब पेड़ में फल लगते हैं, फल, तो वो क्या होता है? पेड़ क्या होता है? झुका होता है। और जिसके पेड़ के अंदर कुछ नहीं होता तो वो पेड़ कैसा होता है? सीधा खड़ा रहता है तन के। तो इसका मतलब क्या है? और पेड़ देखेंगे, दोनों पेड़ है, बल्कि गर्व किसको होना चाहिए? जिसमें फल है। और गर्व से खड़ा कौन है? जिसमें कुछ नहीं है। तो भक्त का यही होता है गुण। भक्त जितना भक्ति में ऊपर जाएगा, अपने आप को उससे, अपने आप को नीचा समझेगा। और जो बोलता है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को ये भक्त, ये आके बोले, ये बोले वो, इसका मतलब उसका भक्ति में अभी जीरो है। तो किच्छु नहीं मोरा गुणा। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोले हैं कि जो साधु है उसको, जो गलत कार्य करता है उसको भी गलत कार्य करता है उसको भी साधु मानना है। मैंने देखा है अपना, क्या बोलते हैं, अपना, कि अगर किसी भक्त से कोई छोटा से भी गलत कार्य हो जाता है ना तो उसको गलत साबित करने के लिए लोग मीटिंग करते हैं। आप सोचिए कितना गलत हो रहा है। मान लीजिए मुझसे कुछ गलत काम हो गया ना, तो मुझके गलत काम को बताने के लिए ना एक मीटिंग बुलाई जाएगी 50-60 लोगों को। उस 50-60 लोगों में मेरी क्या कमी है वो बताया जाएगा। भक्त में समाज में हो रहा है। और ऐसी कोई, अगर अभी देखा नहीं, अभी हमारे सनातन धर्म के संतों में कैसे लोग अपवाद छेड़ रहे हैं, इस संत ने वो बोल दिया, उस संत ने वो बोल दिया। ये सब मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग। जब भगवान उसको साधु मान रहे हैं तो तुम्हारी क्या योग्यता है भाई? तुम किसी को गलत बोलो, है ना। एक अमरेंद्र प्रभु का एक बड़ा अच्छा कोट है। इस श्लोक को जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे वो बड़ा अच्छा लाइन में है। वो अमरेंद्र प्रभु क्या बोलते हैं कि भगवान, मुझे अपने पापों में भरोसा है, मैंने इतने पाप करे, मेरा नरक में जाना निश्चित है। मैंने इतने पाप करे, मेरे को नरक में जाना निश्चित है। लेकिन मेरे पापों से भी ज्यादा मुझे आपकी करुणा, आपकी दया पे विश्वास है। मैं पापों से पूर्ण हूं, मेरा भगवत नरक में जाना निश्चित है, लेकिन मेरे पापों से भी ज्यादा आपकी करुणा पे मेरे को विश्वास है कि आप मेरे को भगवत धाम नरक में जाने से रोकेंगे। अभी देखिए भगवान की चेतना देखिए। और हम लोग थोड़ा सा भक्त में हो जाता है, ये वो करके सब उस भक्त के भी बेचारे की धज्जियां उड़ाते हैं। और हम गलत बोल के अब भगवान की अवज्ञा का उल्लंघन करते हैं, है ना। तो ये हो गया, क्या बोले श्रीला प्रभुपाद जी की, अगर कोई भक्त गलत कार्य करता है
पतन उसका थोड़ा बहुत कुछ गलत कार्य करे तो भी उसको साधु मानना है। लेकिन लास्ट जो पर्पट जो हमने बोला था कि ये ध्यान से पढ़ना है, उसमें प्रोपाजी पूरा क्लियर बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? अब जैसे आपने देखा होगा जो स्कोन में है या स्कोन से बाहर भी कोई संस्था में ऐसे घूम के आए, तो क्या है, कोई जो अगर भक्ति में काफी टाइम हो जाता है, काफी उच्च पद पे हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। आपने देखे ऐसे लोग? नहीं देखे लगता है। देखे कुछ टाइम पूरी नहीं देखे, मतलब भक्ति करते करते इतना टाइम हो गया है और काफी सीनियर हो गया, तो वो उनका कोट क्या होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी क्लियर शब्दों में क्या बोल रहे हैं, किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, ये आप सोचेंगे निंदनीय कर्म कैसे, क्या भक्त क्या इतने गलत काम करेंगे? निंदनीय कर्म मैं समझाता हूँ। मान लीजिए दो भक्तों में, देखो ये हम एक बार क्लास में ही बात कर रहे थे कि जहाँ पे सारे बर्तन होंगे वहां पे तो खन खन होएगी। ये भक्त समाज में लगा लो चाहे अभक्त में लगा लो, इसी तरह भक्त में भी रहते हैं तो कई बार भक्तों में मनमुटाव होता है। तो जब भक्ति की अथॉरिटी के पास जाता है, सब लोग जाते हैं, तो जो अच्छा अथॉरिटी होगा वो क्या बोलेंगे, चलो आपकी गलती हुई आप इनसे क्षमा मांगो, आपकी गलती हुई आप इनसे क्षमा मांगो, लड़ाई माफ करो, मिलके सेवा करो। लेकिन आजकल स्कूल में इतना बुरा हाल हो रहा है कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अगर दो भक्तों में लड़ाई हो रही है ना, तो दो भक्तों को क्या बोला जाता है, आपने इनसे बात नहीं करनी, आपने इनसे बात नहीं करनी, अपना अपना अलग अलग जाके काम करो। अब ये मैं आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा भक्त कौन है? जो दो भक्तों की लड़ाई को सुलझा के मिला के प्रभुपाद जी को मिशन को, प्रभुपाद जी क्या एक बार, हाँ इस एक लेटर के साथ मैं बताऊंगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, ये प्रभुपाद लीलामृत में आएगा, श्रील प्रभुपाद जी को एक भक्त लेटर लिखता है कि प्रभुपाद जी इस भक्त में कमी है, इस भक्त में कमी है, उसका एंड लंबा चौड़ी लिस्ट निकाल देता है कमी होगी। तो प्रभुपाद जी पढ़ते हैं कि ये कमी है, तो प्रभुपाद जी उनका रिप्लाई पता है क्या देते हैं? उस भक्त को रिप्लाई क्या देते हैं जो कमियां बता रहे हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हें सहन किया है इसी तरह तुम इस भक्त को भी सहन करो। लेकिन प्रभुपाद जी ये नहीं कहा कि चलो भाई कमियां है इसका मैं लेता हूँ वो भी खबर, तुम इससे दूर रहो। उन्होंने क्या बोला, जैसे मैंने तुम्हें सहन किया तुम्हारे अंदर भी कमियां थी, जैसे मैंने तुम्हें सहन किया ऐसे तुम इसको सहन करो। तो ये होता है एक लीडर। उन्होंने क्या किया, झगड़े को सुलटा के दोनों को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा। अब आप लोग बताइए कि ये दो तरह के लोग हैं, एक जो लड़ाई होती है तो लड़ाई को अलग अलग मोड़ पे छोड़ दिया जाए कि चलो लड़ाई हो ही ना, या फिर लड़ाई हो रही है झगड़ा हो रहा है उनको एक साथ करके बोलो कि भाई प्रभुपाद जी का मिशन आगे बढ़ाना है, भक्ति करनी है, ये अच्छा है। दोनों में से कौन सा अच्छा है? हाँ, जो बोलो कि लड़ाई छोड़ो और प्रभुपाद जी को मिशन करो। तो ये जो प्रभुपाद जी निंदनीय कर्म बोल रहे हैं ना, ऐसे कई बार कई भक्तों में देखा जाता है। ये मेरा टॉपिक इसलिए मैंने आज लिया क्योंकि हम सब भक्ति कर रहे हैं, सब देखते हैं, रेगुलर भक्त आ रहे हैं, तो मन मुटाव होता है, तो लेकिन गोली मारनी है। लेकिन हमने मेन फोकस करना है। प्रभुपाद जी ने बताया था कि मैंने इसको एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा संसार रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि इसमें अच्छे लोग ही रहेंगे या भक्ति में जो गड़बड़ कर रहे हैं इनको नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं बोला है ना। सब एक साथ रह सकते हैं। बस निंदनीय कार्य का मतलब भक्त अपना कई बार अपनी ऊंची पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके गलत आदेश देता है। तो प्रभुपाद जी इसी का पर्पण बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना कि निंदनीय कर्म कर सकता है। और इसके आगे और तो हमें लाइसेंस नहीं मिल गया। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और उससे जघन्य पाप हो जाए तो उसे साधु मान रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना कि यार अब तो भगवान ने स्टैंप लगा दी कि भक्ति करते रहो, गलत काम करते रहो, भगवान तो सब लोग हमें साधु मानेंगे। नहीं, लास्ट में भगवान क्या बोल रहे, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे पर्पट में, सुनिए। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग, प्रभुपाद जी को मालूम है कि ये जब ये व्यक्ति श्लोक पढ़ेंगे ना तो सबके मन में यही आएगा, यार अब तो भगवान ने स्टैंप लगा दी है कि भक्ति करते करते कुछ भी करते रहो, सब लोग हमें तिलक लगा रहे, धोती कुर्ता पहन रहे, हमें भक्त मानेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम है कि हम लोग मंदबुद्धि लोग क्या सोचेंगे। तो प्रभुपाद जी ने लिख दिया, क्या लिखा कि मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करने चाहिए।
और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी भक्त बना रह सकता है। कितनी कितनी महत्वपूर्ण लाइन है। और इससे अगले लाइन, हमने भक्त को सम्मान देना है, लेकिन 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। आप लोग जब उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे भक्तों से कैसा व्यवहार करना है। तो उत्तम कोटि का भक्त जिसको हमें फॉलो करना है, वो उसी उत्तम कोटि भक्त को फॉलो करना है जिसमें कोई भी अवगुण नहीं है। और अगर किसी बाई चांस कुछ सामाजिक दृष्टि को देखते हुए, पारिवारिक दृष्टि करते हुए हमें लगता है कि कई बार भक्त गलत कर रहा है, लेकिन अगर उसके स्थिति में घुस के देखेंगे, उसके उसमें देखेंगे तो वो अच्छा, हमें लगता है कि ये सही है। तो कभी भी किसी भक्त का गलत मत देखिए, अच्छा ही देखिए और मिलजुल के रहिए, तो प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई कुछ अगर बोलना चाहे? आने के बाद गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम प्रभुपाद जी बोले कि एक बार